बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत ही गंभीर सूरत हाल में कन्वर्ट हो चुकी है और ख़ान साहब इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। 2 दिन से, कल रात से जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जा रही है। ये सारा कल्चर है हमारा, जो आज या कल का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि सालों हाँ साल एक एक ज़ेन एक एक ज़ेन साज़ी थी और एक कौम जैसे बिल्ड हुई, उसका नतीजा है ये जो सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। ये वक़्तन-फ़वक़्तन पहले भी होता रहा है और आज भी हो रहा है वही सारी सूरत-ए-हाल। इदारे भी सारे तमाशा देख रहे हैं और सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने है। मैं बस 2 पहलू पे बात करना चाह रहा हूँ कि ख़ान साहब का एक तो लॉन्ग मार्च, उस पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और दूसरा जो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ, एक तरफ अपोज़िशन, मुत्तहिदा अपोज़िशन है और दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि ख़ान साहब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, उसका मकसद और पर्पज़ क्या है? क्या वो कामयाब होगा या नहीं होगा? उसके रिज़ल्ट्स क्या आएँगे? और ये सारी सूरत-ए-हाल। अब इसको मेरा कोई मकसद आप तक मेरा मकसद आप तक जो सियासी एक फ़िक्र है, उसको पहुँचाना है कि हकीकतन हो क्या रहा है। देखिए, ख़ान साहब इक़्तिदार पे थे और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोज़िशन जिसको कहा जा रहा है कि वो इम्पोर्टेड है और एक साज़िश हुई जिसके तहत इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को हटाया गया। मान लेते हैं वो सारी सूरत-ए-हाल उसी के मुताबिक हुई और हटाया गया ख़ान साहब को। ये सारी ये गेम हुई ये हमेशा पहले भी होता रहता है कि बैनुल-अक़वामी साज़िश और उसमें कहीं न कहीं उनका किरदार होता है पाकिस्तान की सियासत में और वो इन लोगों को अपने चाहते होते हैं कि इस तरह के सियासतदान जो हमारी बात को मानें, हमारी बात को फ़ॉलो करें, वो लेके आएँ। इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट होती है, हमेशा आप उसको देखते रहते हैं। वो जो हमेशा एक मोड़ है, ऐसे ही है जैसे एक लूडो खेल रहे हैं आप और उस मुख्तलिफ लूडो के जो असल एक तरफ गेम पलटने वाले बैठे हों, वो एस्टेब्लिशमेंट हैं और दूसरी तरफ अवाम है और इदारे हैं, वो सारे मिल-जुल के। तो आप हमेशा देखें कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है, वो इक़्तिदार पे ले आती है, जिसको चाहती है उठा के बाहर फेंक देती है। और जो इक़्तिदार पे रहता है वो हमेशा खुश रहता है और जो इक़्तिदार से हटाया जाता है वो हमेशा फिर बाहर जाके अवाम की बात करता है, लेकिन जब वो इक़्तिदार पे आता है तो उस वक़्त उसकी अपनी तरजीहात होती हैं, अवाम की बात नहीं होती। तो आज भी यही सूरत-ए-हाल है, आपके सामने है। आज अब मुत्तहिदा अपोज़िशन इस वक़्त इक़्तिदार पे है और एस्टेब्लिशमेंट और जो इदारे हैं उन्होंने उठा के इमरान ख़ान साहब को साइड पे लगा दिया और जो एक साज़िश हुई उसके तहत अब इमरान ख़ान साहब अवाम में गए और अवाम के ज़रिए अब दोबारा वो लॉन्ग मार्च करके तैयारी इस्लामाबाद के ज़रिए इस हुकूमत को उनका असल मुतालबा क्या है? अब मैं उस नुक्ते की तरफ आना चाह रहा हूँ। ये सारी सूरत-ए-हाल मैंने आपके सामने रख दी। मुतालबा ख़ान साहब का इस वक़्त ये है कि लॉन्ग मार्च का जो मुतालबा है असल, वो क्या है? एक लॉन्ग मार्च पहले भी हुआ था और वो था इलेक्शन इस्लाहात और दोबारा इलेक्शन की धांधली और उस सारे प्रोसेस में था। अब क्या है, अब दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए ख़ान साहब दोबारा धरना देने जा रहे हैं। यानी कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। वो धरने में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि वो जाएँगे और फिर कुछ अर्सा बैठ सकते हैं। ये जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक दबाव डालने के लिए वो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। तो अब इसका मेन जो मुतालबा है वो ये है कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाएँ। अब मैं यहाँ पे मेरा इख्तिलाफ़ ख़ान साहब से ये है कि देखें, आप साढ़े 3 साल इस मुल्क के इक़्तिदार पे, इस निज़ाम के अंदर इक़्तिदार पे रहे और आपके सामने है ये वही पुलिस कल्चर है जिसके बारे में आप हमेशा बात करते थे और आप कहते थे कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, हमारी हुकूमत आई तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। कई चीज़ें थी, कई चीज़ें आपने की, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है वो इदारों का स्ट्रक्चर होता है, जिससे आम एक आदमी जिसने फ़ायदा या नुकसान हासिल करना है, तो उसमें किस हद तक बेहतरी आई वो आप सबके सामने है। मैं किसी से कोई उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आप देखें वो सारी सूरत-ए-हाल अब ख़ान साहब उसी सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम ने ख़ान साहब को इक़्तिदार पे लाया, जिस सिस्टम के ज़रिए ख़ान साहब ने साढ़े 3 साल लगाए, धक्के लगाए और कई वज़रा हैं, उनके बयानात हैं कि निज़ाम ऐसा है, निज़ाम ऐसा है, निज़ाम ऐसा है। मैं आपको उस मर्ज़ जो हमारे मुल्क को इस वक़्त मर्ज़
जिसमें मुब्तला है उसकी तशख़ीस करने जा रहा हूँ, उस मर्ज़ की असल आपको बताने जा रहा हूँ, उसका इलाज बताने जा रहा हूँ कि खान साहब हमेशा और उनके कई वज़रा ये बात करते रहे हैं और कई एंकर्स भी इस वक्त बात कर रहे थे इस सारे जो सियासी अभी सूरत हाल बनी इससे पहले पहले कि निज़ाम ऐसा है, निज़ाम ऐसा है, निज़ाम ऐसा है, जब खान साहब की हुकूमत थी कि हमें चलने नहीं दिया जा रहा, हमारे पाँव खींचे जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स थी कि इस निज़ाम के अंदर रहते हुए किसी किस्म की नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग ऐसे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, निज़ाम उन्हीं लोगों का बनाया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट और जितने लोग मुख्तलिफ़ औकात में इस मुल्क के इक़्तिदार पे रहे, ये सारे लोग उन्होंने एक निज़ाम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी एक अशराफ़िया है और उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सिस्टम बिल्ड किया। यानी कि जो अगर 30 साल बंदा रहा इक़्तिदार पे, तो उसने हर जगह पे अपने बंदे फ़िट कर दिए। अब हर जगह पे इक़्तिदार में, हर जगह इदारों में मुख्तलिफ़ उनके लोग बैठे हुए हैं। वो किसी और को आए तो चलने नहीं देते, इदारे आपके सामने हैं। हर चीज़ जो है ना वो बददियानती, करप्शन और इस तरह की लूट-मार और रिश्वत और सिफ़ारिश के कल्चर में डूब चुकी है। तो अब इस सिस्टम में खान साहब ने साढ़े 3 साल धक्का लगाया और धक्के में आपके सामने हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं और जो उसके रिज़ल्ट्स मिले आपके सामने हैं। उसी सिस्टम ने खान साहब को वो एस्टेब्लिशमेंट उसमें आ जाती है, इदारे आ जाते, उसी सिस्टम ने खान साहब को उठा के बाहर फेंका और अब फिर दोबारा दोबारा जो मैं मेन नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ, दोबारा उसी निज़ाम के होते हुए खान साहब दोबारा इलेक्शन की बात कर रहे हैं। यानी कि दोबारा वही लौटे, वही लोग जिन्होंने इनको इस निज़ाम से उठा के इस सिस्टम से इस इक़्तिदार से उठा के बाहर फेंका, वही लौटे दोबारा। चाहे जितने मर्ज़ी खान साहब दावे कर लें कि हम पढ़े लिखे लोग लेके आएँगे हम, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो 20-22 करोड़ रुपया इस सिस्टम में लगा ही नहीं सकता। तो जब तक वो सिस्टम में एक ईमानदार, एक दयानतदार, एक अच्छा शरीफ इंसान जो काबिल हो, वो बंदा तो इस सिस्टम में आ ही नहीं सकता। तो वही लोग आएँगे जिनके पास पैसा है, जिनके पास गुंडागर्दी है, जिनके पास बदमाशी है, जिनके पास पीछे से पूरा एक ख़ानदानी सिस्टम है, वो लोग खड़े होंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप दोबारा उसी इलेक्शन प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, इसी निज़ाम में, इसी निज़ाम के अंदर उस इलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। दोबारा आप चलें इक़्तिदार पे आ जाते हैं। अब दोबारा इक़्तिदार पे आ जाते हैं, दोबारा आपकी यही स्टेटमेंट्स होंगी, धांधली हो गई, दोबारा वही लोटे आपके साथ मिलेंगे, दोबारा इसी तरह का एक पूरी हुकूमत बनेगी और वही आपको चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी जो पहले आपको करनी पड़ी। तो मेरा इसमें सबसे बड़ा लुब्बे-लुबाब ये है इस गुफ्तगू का कि जब तक ये निज़ाम मौजूद है, सिस्टम जो अशराफिया का बनाया हुआ है, जिसके अंदर कोई ईमानदार, शरीफ, पढ़ा-लिखा बंदा आ ही नहीं सकता। मैं एमएनए, एमपीएस की बात कर रहा हूँ, जो आपके जिसके ज़रिए असम्बली बनती है, वजूद में आती है, तो वो लोग सारे करप्ट, बददयानत, बदमुआश, बदकिरदार वो लोग आएँगे, तो कैसे आप उसकी अच्छाई की उम्मीद रख सकते हैं? तो दोबारा आप उसी प्रोसेस के ज़रिए वही लोग इक़्तिदार में ला के तब्दीली के ख़्वाह हैं और ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर अर्ज़ करूँगा और वो ये है कि खान साहब बाज़ औक़ात इनकलाब का नाम भी लेते हैं। तो खान साहब मैं यहाँ आपसे बड़ा शदीद इख्तिलाफ़ करता हूँ और वो ये कि इनकलाब इनकलाब कोई किसी इक़्तिदार का नाम नहीं है, किसी ओहदे मकाम का नाम नहीं है कि आप आज इक़्तिदार में नहीं हैं, कल आपको अवाम इक़्तिदार पे ले आती है तो ये इनकलाब आ गया। इनकलाब ये है कि आपकी कौम में नेशन बिल्डअप की जाए, यानी कि कौम की अखलाकियात, उनके उनके रहने का अंदाज़, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच, यानी कि लोगों को एक ऐसी नेशन बिल्ड की जाए, एक ऐसा पढ़ा-लिखा मुआशरा, लोगों की ज़हन साज़ी की जाए कि ये वो कौम के लिए सोचें, अपने मफ़ादात से बालातर होके, इस मुल्क के लिए सोचें, उम्मत मुस्लिमा के लिए सोचें। तो ज़रा आप अपने मुआशरे, सोसाइटी में नज़र दौड़ा के देखें, हर बंदे के अपने-अपने मफ़ादात जुड़े हैं, हर बंदे की अपनी-अपनी सोच है और उसके मुताबिक वो कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, किसी काज़ का भी साथ दे रहा है। तो इनकलाब हमेशा अपनी अपनी ज़ात से निकल के एक काज़ को मकसद बनाता है और उसके ज़रिए आप उस मुल्क, उस उम्मत मुस्लिमा, उसके लिए जद्दोजहद करते हैं और उस सिस्टम और उस चीज़ को तब्दील करके रखते हैं, फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी आपके साथ होती है। मैं
अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एक कोशिश है आपकी, अल्लाह ताला आपके साथ आपकी कोशिश कामयाब करे। लेकिन मैं रिज़ल्ट्स आपको बता रहा हूँ, मेरी सोच, सियासी सोच और मेरी फ़िक्र के मुताबिक अगर इस निज़ाम के होते हुए दोबारा जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 100 इलेक्शन भी हो जाएँ, 100 इमरान खान भी आ जाएँ, तो ये निज़ाम तब्दील कभी भी नहीं हो सकता और ना ही इस मुल्क की ये सूरत हाल तब्दील हो सकती है। जो हम तब्दीली और इनकलाब की बात कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तान की सूरत हाल बदली जाए। हाँ, आप कोशिश करेंगे, कुछ रिज़ल्ट्स निकलेंगे, आप फिर उसी तो इस तरह आप अपना भी वक़्त बर्बाद कर रहे हैं और इस कौम का भी वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें, इसलिए इसका हल ये है, कोशिश ये करें कि इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए जो लोग इस मुल्क के निज़ाम खैर-ख़्वाह हैं, जो लोग इस मुल्क को निज़ाम के लिए जैसे एक तरह आप मुत्तहिदा अपोज़िशन वो करप्ट टोला सारा इकट्ठा हो गया, इसी तरह आपको उन खैर-ख़्वाह उन लोगों की तरफ मुड़ना होगा जो इस मुल्क के लिए हकीकी तब्दीली चाहते हैं और खैर-ख़्वाह हैं इस मुल्क के। उनके अंदर मुहिब्बुल वतनी है और वो लोग चाहते हैं तब इस मुल्क को किसी एक सतह पे ले जाना। तो आपको उन लोगों की तरफ मुड़ना होगा और सबको मिल के एक नेशन के तौर पे जद्दोजहद करनी होगी। ये किसी एक पार्टी या एक जमात की कॉज़ नहीं होनी चाहिए। इनकलाब बहुत सी पार्टियों और बहुत से लोगों का फ़िक्र एक जमा होती है और फिर नेशन बिल्ड की जाती है और उसके ज़रिए इनकलाब आते हैं। आप एक तब्दीली चाहते हैं और वो तब्दीली है इक़्तिदार की, तो इस निज़ाम के अंदर आप 100 दफ़ा तब्दीली ले आएँ इक़्तिदार की, चेहरे बदलें, लोग बदलें, पार्टियाँ बदलती रहें, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, रिज़ल्ट ज़ीरो होगा, जो आपने साढ़े 3 साल धक्का लगा के देख लिया। इस निज़ाम अगर इस मुल्क के लिए बेहतरी और तब्दीली चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है कि वो इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क के निज़ाम को पूरी एक सर्जरी चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक उस पूरे इदारों की तश्कील नौ और पूरी एक एक उसकी इस्लाहात और इन सब का एहतिसाब करना चाहिए, जिसके ज़रिए दोबारा उसके बाद इलेक्शन हो, तो तब जाके इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है, वरना बे यहाँ से बेहतरी की तवक्को करना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।